हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलो, लास्ट लेक्चर तक हम लोग बुक कीपिंग के फीचर्स कवर कर चुके थे और ब्रीफ में मैं तुम लोगों को बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस बता चुका था। चलो, अब हम डिटेल में क्वेश्चन कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 11th में तुमको 4 to 5 मार्क्स को एज अ थ्योरी क्वेश्चन आता है, बट ये सभी स्टूडेंट्स को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो 11th में हम सिर्फ बुक कीपिंग करते हैं और बाद में जो भी हम कवर करने वाले वो सब हमारा अकाउंटेंसी का पार्ट होता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस अगर मैं तुमको बताना चाहूँ तो बुक कीपिंग स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद का जो स्टेज होता है वो अकाउंटेंसी होता है। जैसे कि इंग्लिश बोलने के लिए तुम लोगों को पहले ABCD पढ़नी पड़ती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वोकैबुलरी पढ़ते हो, फिर बोलना सीखते हो, फिर लिखना सीखते हो, बोलना सीखते हो, ये सब। ओके, जैसे कोई घर बनाना हो तो पहले फाउंडेशन सेटअप करना पड़ता है और फिर उसके बाद तुम ऊपर का स्ट्रक्चर बना सकते हो। वैसे ही बुक कीपिंग को मैं फाउंडेशन बोल सकता हूँ किसी घर का, एंड अकाउंटेंसी जो होता है उसके ऊपर का स्ट्रक्चर होता है। तो अभी थेरेटिकल अगर हम समझे तो देखो, आओ तुम्हारे बुक में जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश था वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बोलूं मीनिंग में, तो बुक कीपिंग में हम डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी बिजनेस में दिन भर में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं या डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम बस रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। स्कूल में जैसे हम रफ बुक बनाते हैं कि उसमें जो भी सब्जेक्ट के टीचर ने पढ़ाया है वो हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर घर पे जाके सिस्टमेटिकली फेयर बुक बनाते हैं। तो अगर मैं फेयर बुक बोलूं तो वो हो जाता है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में देखो, हम चीजों को समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। जो बुक कीपिंग में डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किया हुआ है उसको हम उस पर सोच विचार करते हैं कि कौन सी चीजें अब एग्जैक्टली देखो, रफ बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया है, अब हमें क्या करना है, रफ बुक में सब चीजें मिक्स है, प्रॉपर जो फेयर बुक में हमें उठा उठा के सही जगह पे और प्रॉपर फॉर्मेट में सिस्टमेटिकली लिखते। फिर देखो टीचर्स चेक करते हैं, स्कूल्स में मार्क्स भी देते थे, स्कूल में पढ़ाए, जस्ट वो लॉजिक अप्लाई करो। ओके, तो अगर मीनिंग तुमको पूछ रहा है तो बुक कीपिंग मतलब डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करना है और अकाउंटिंग में समराइज करना है, इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है उन्हीं ट्रांजेक्शंस को, फिर उसके हिसाब से तुमको डिसीजन लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो लास्ट में लिखा है, देखो, डिसीजन मेकिंग। ओके, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट अगर देखो, नेचर ऑफ वर्क इसमें कैसा होता है। बुक कीपिंग में जो नेचर वर्क होता है सिर्फ डेटा एंट्री का होता है। डेटा एंट्री मतलब तुम्हारे पास डेटा पड़ा हुआ, एक बिजनेस में दिन भर में ट्रांजेक्शन हो वो एज इट इज रिकॉर्ड कर दो। अगर सेल्स हुआ है सेल्स रिकॉर्ड करो, परचेस हुआ है परचेस रिकॉर्ड करो, कुछ भी उनके पेमेंट्स हुआ है या कस्टमर से पैसा है, जस्ट रिकॉर्ड करना है बैक टू बैक सीरियली। ठीक है, जो सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन है उन्हें रिकॉर्ड करना है, उस समय ज्यादा दिमाग नहीं करना, यूज करना है, जस्ट बेसिक रूल्स अप्लाई करना है। ओके, लेकिन बुक कीपिंग में क्या होता है, हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिजल्ट्स देखते हैं। मतलब देखो, दिन भर के ट्रांजेक्शन्स हुए तुम्हारे, उनको एनालाइज करके अब तुमने ये देखा कि अरे किससे कितना लेना है। कोई कस्टमर को हमने 50,000 का सामान बेचा और उससे 40,000 रुपए अगर आए हैं तो हमें पता है ना, अरे 10,000 रुपए बाकी है, तो अब वो 10,000 के लिए उसको फॉलोअप करना है। ठीक है, कि उसको पूछना है कि अरे कभी पैसे मिलने वाले हैं, या फिर ओवरऑल किसी बिजनेस में परचेस सेल करने के बाद तुमको पता चल रहा है बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ये कब पता चलता है, जब तुम अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हो। सिर्फ बुक कीपिंग के बेसिस पे तुमको नहीं पता चलेगा कि पूरा खिचड़ी है। ओके, सब चीजें लिखी हुई है, बस अभी हमने एनालाइज नहीं किया, उसके हिसाब से हमको डिसीजन नहीं ले पा रहे। चलो थर्ड पॉइंट देखो, अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। बुक कीपिंग में हम सिर्फ मेंटेन करते हैं एक्यूरेट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। अच्छे तरीके से सही रूल्स अप्लाई करके हमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है। सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद सोचेंगे इसमें, बुक कीपिंग में सोचेंगे बराबर। ये देखिए, बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, तो डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब हम उन ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करेंगे और अब देखेंगे बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया। कोई भी बिजनेस, तुम लोगों को ये पता है, जब हम स्टार्ट करते हैं कुछ दिनों में फिर सोचते हैं ना कि अरे अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हम तो डेली बेसिस पर भी देखते रहते हैं कि आज धंधा हुआ कि नहीं हुआ। तो ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि आगे बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना, बिजनेस बढ़ाना है कि अभी बंद कर देना है, कि और कुछ न्यू आइडियाज के साथ चीजें करनी है बिजनेस में। ये अकाउंट्स की वजह से पॉसिबल होता है। ओके, चलो फोर्थ पॉइंट देखो, ये एक्चुअली फर्स्ट के बाद तुम डायरेक्ट लिख सकते हो स्टेज। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग के प्रोसेस में पहला स्टेप है। स्टार्ट बुक कीपिंग से होता है, उसके बाद तुम लोगों को जो करना है बुक कीपिंग की हेल्प से वो होता है अकाउंटेंसी। आई होप क्लियर होगा, बहुत इजी पॉइंट है, साथ में पढ़ते जाओगे याद ही हो जाएगा। ओके,
अब स्किल्स की रिक्वायरमेंट अगर मैं पूछूं, जो लोग बुक कीपिंग भी करते हैं और अकाउंटेंसी भी करते हैं, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत है क्या? बेसिकली देखो, बुक कीपिंग के लिए बहुत ज्यादा इजी डिग्री की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा किसी एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं है। बेसिक अकाउंटिंग चाहिए और रिकॉर्डिंग की नॉलेज चाहिए। अगर मैं किसी को भी फंडामेंटल रूल्स बता दूं कि बुक कीपिंग में सारे ट्रांजेक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करना है, जो एक्चुअली हम चैप्टर फर्स्ट सेकंड में अभी पढ़ेंगे, तो कोई भी बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन अकाउंटेंसी के लिए तुम लोगों को डिफरेंट स्किल्स लगती है, ठीक है? अलग अलग एनालिटिकल स्किल्स तुम्हारे पास होना चाहिए ताकि उन ट्रांजेक्शन्स को तुम एनालाइज कर सको और उसके बाद अलग अलग रिपोर्ट्स बना सको, जिसके बेसिस पे तुम डिसीजन ले सको। वो रिपोर्ट्स कौन सी होती है? बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। अभी सिर्फ नाम समझ के रखो, अपकमिंग लेक्चर्स में हम सारे अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं कि इन रिपोर्ट्स को बनाया कैसे जाता है और इनका मीनिंग क्या है, ठीक है? बुक कीपिंग में बेसिक रूल्स फॉलो करके हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी में हम उन ट्रांजेक्शन्स को यूज करके ये सारी रिपोर्ट्स बनाते हैं और इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में, और यहाँ पे तुमको आंसर लिखने में भी। ओके, अभी लास्ट पॉइंट देखोगे, रोल इन डिसीजन मेकिंग क्या है? इट डजंट डायरेक्टली हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग जो है डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं, उसका कोई रोल नहीं होता है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, बुक कीपिंग खत्म, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो, अकाउंटेंसी में क्या होता है? अकाउंटेंसी हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अकाउंटेंसी करने के बाद जो तुम्हारी रिपोर्ट्स बनती है, उन रिपोर्ट्स को हम मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं, टॉप अथॉरिटीज को सबमिट करते हैं, फिर वो लोग उन रिपोर्ट्स को देख के डिसीजन लेते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, बिजनेस बढ़ाना है, कम करना है, कहां पे कुछ कमी पड़ रही है, क्यों लॉस हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो और प्रॉफिट कैसे करना चाहिए। ये सब अकाउंटेंसी के बेस पे होता है। तो आई होप तुम लोगों को ये चीजें क्लियर है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश अगर तुमको थ्योरेटिकली आया तो तुम डिटेल में ऐसे लिख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तुम याद रखो क्योंकि आगे के चैप्टर्स में बहुत यूज होगा। चलो, तो हम एकदम बेसिक से जा रहे हैं, तो अभी मैं इसके ऊपर तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, ताकि वीडियो के साथ साथ ही तुम लोगों को याद भी हो जाए। तो अभी जो मेरे स्क्रीन पे तुमको कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मेरे साथ साथ इनके आंसर देते जाओ, ओके? उससे पहले अगर तुम लोग वीडियो पॉज करके ये सारे पॉइंट्स एक बार कवर कर लोगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर शायद बहुत इजी हो जाएंगे। आई होप क्लियर है, ओके? चलो बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या होती है बताओगे तुम लोग? सोचो, बुक कीपिंग के बारे में हमने पढ़ा था ना कि सारे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहते हैं। तो देखो, ये रहा तुम्हारा आंसर। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन अ बिजनेस, ठीक है? सारे डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को तुम रिकॉर्ड जो करते हो उसी को क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। चलो नेक्स्ट कवर करें। अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? 3 वर्ड मैंने बताए थे, ठीक है? क्या थे 3 वर्ड? चलो देखो, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइज करना फाइनेंशियल डेटा को, जो जो हमने रिकॉर्ड किया उसको एनालाइज करके रिपोर्ट्स बनाना और डिसीजन लेना, इसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में जो वर्क इन्वॉल्व है उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली क्या बोलते हैं? द नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन बुक कीपिंग इज डेटा एंट्री। सेकंड पॉइंट था ना अपना, डेटा एंट्री विच इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग सेल्स, परचेस, रिसिट एंड पेमेंट। सारे बेसिक वाले ट्रांजेक्शंस, मतलब बेसिक चीजें डे टू डे रिकॉर्ड करनी, उसी को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कौन सा वर्क इन्वॉल्व होता है? द नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग इज एनालाइजिंग विच इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। आई होप क्लियर है। सेकंड पॉइंट फर्स्ट से सेकंड में डिस्टिंग्विश में जो हमने कवर किया था, ओके? जितना ज्यादा थ्योरी पे वर्क करोगे, ठीक है, उतने आगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? बुक कीपिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेटली सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल्स, जो है तुमको ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने, ठीक है? गलती नहीं होनी चाहिए। देखो, आज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में गलती होगी, अगर रूल्स गलत फॉलो करोगे तो फाइनल रिपोर्ट गलत बनेगी तुम्हारी, ओके? जैसा डेटा डालोगे वैसा रिजल्ट आएगा तुम्हारा। अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का परफॉर्मेंस हमको चेक करना है, ये अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, ये तुम लोगों को याद रखना है, ओके? चलो नेक्स्ट, इन द फाइनेंशियल प्रोसेस बुक कीपिंग इज कंसिडर्ड डैश स्टेप। चलो बताओ, बुक कीपिंग कौन सा स्टेप होता है? प्राइमरी होता है कि सेकेंडरी होता है? फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है? प्राइमरी स्टेज भी बोलते हैं फर्स्ट स्टेप।
विच बिजनेस फंक्शन इज कंसिडर द नेक्स्ट स्टेप? बुक कीपिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है? बुक कीपिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप बट ऑब्वियस अपना क्या होता है? अकाउंटिंग। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी भी बोल सकते हो, फर्स्ट और सेकेंड भी बोल सकते हो, सीक्वेंस मत चेंज करना। चलो नेक्स्ट, व्हाट लेवल ऑफ स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग? बुक कीपिंग के लिए कौन सी स्किल जरूरत है? अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कुछ स्किल लगती है कि नहीं? बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इज रिक्वायर्ड। बेसिक नॉलेज चाहिए, रूल्स परफेक्ट याद होने चाहिए और बस डेटा एंट्री करना है। ठीक है, ये स्किल जिसके पास है बुक कीपिंग कर सकता है। व्हाट टाइप ऑफ स्किल आर रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के लिए कौन सी स्किल चाहिए तुमको? एनालिटिकल, इंटरप्रिटेटिव एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, उन डेटा को एनालाइज कर पाओ और सही तरीके से रिपोर्ट बना पाओ, ये स्किल इंपॉर्टेंट है इसके लिए। चलो नेक्स्ट, नेम 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट प्रिपेयर ड्यूरिंग द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग करते समय 3 इंपॉर्टेंट कुछ रिपोर्ट्स होती है, वो कौन कौन सी होती है अभी याद रखो, यही तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं आगे। ठीक है, जो हम काफी डिटेल में कवर करेंगे। चलो देखो, एक होता है जर्नल, जब मैंने इंडेक्स एक्सप्लेन किया था तब तुमने ध्यान दिया होगा, या तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। जर्नल, जर्नल के बाद ही लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। ये 3 चीजें बनाते जब हैं तो इसको हम बुक कीपिंग का पार्ट बोलते हैं। ओके, बुक कीपिंग। और इन चीजों में जो डेटा बना है, जो फाइनेंशियल डेटा हमारे पास है, इसको यूज करके जब हम नेक्स्ट रिपोर्ट्स बनाएंगे, ठीक है, वो अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो नॉर्मली 11th-12th में हम बुक कीपिंग प्राइमरली करते हैं, फिर उसके बाद आगे के लेवल तक जाते हैं। चलो नेक्स्ट, नेम 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में कौन सी 3 टाइप की रिपोर्ट बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस याद रखो, बैलेंस शीट याद रखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट याद रखो। फिलहाल 11th-12th में हम कैश फ्लो तक तो नहीं जाते हैं, वो हायर लेवल पे होता है, बट तुम 11th जैसे खत्म होगा तुम्हारा, तुम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना सीख जाओगे। ठीक है, अगर ध्यान से मेरे वीडियोस देखोगे तो। चलो ना, व्हाट इज द रोल ऑफ बुक कीपिंग इन डिसीजन मेकिंग? अब एक बात बताओ, बुक कीपिंग का डिसीजन मेकिंग में कोई रोल होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, इट डज नॉट हेल्प डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग। आई होप क्लियर है तुम लोगों को। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ डज अकाउंटिंग कंट्रीब्यूट टू डिसीजन मेकिंग? अकाउंटिंग का कुछ कंट्रीब्यूशन है क्या डिसीजन मेकिंग पे? क्या है याद करो, डिस्टिंग्विश जो मैंने पढ़ाया था। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस बाय प्रोवाइडिंग एनालाइज्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग की वजह से हमको जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिलती है उसकी वजह से यस डिसीजन मेकिंग ले सकता है मैनेजमेंट। आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट, लिस्ट 2 कॉमन टूल्स यूज फॉर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के लिए कौन से 2 इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो हम यूज करते हैं? टैली फॉर एंट्रीज, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तुम्हारे लिए, चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे। ओके, टैली फॉर एंट्रीज, एक्सेल एंड अकाउंटिंग रजिस्टर्स। तुम सभी ने मार्केट में सुना होगा, टैली नाम का सॉफ्टवेयर आता है, टैली का कोर्स होता है। बेसिकली टैली अकाउंटिंग करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम बुक कीपिंग के थ्रू, मतलब टैली सॉफ्टवेयर को यूज करके हम जो भी दिन के ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं। टैली के साथ साथ हम एक्सेल में भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंटिंग रजिस्टर्स, देखो भले कितना भी जमाना ऑनलाइन हो, लेकिन रजिस्टर्स वगैरह तो मेंटेन होते हैं। भले आजकल बुक्स में रजिस्टर मेंटेन नहीं होते, लेकिन वही सेम बुक्स के तरीके से हम वर्ड और एक्सेल में भी डेटा मेंटेन करते हैं। तो इसमें जो भी डेटा मेंटेन कर रहे हो ये टूल्स है, ठीक है, बुक कीपिंग के लिए। चलो नेक्स्ट, 2 कॉमन टूल्स यूज फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए क्या है? टैली ही है, लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस सॉफ्टवेयर आते हैं, एमआईएस टूल्स आते हैं। ठीक है, हायर लेवल पे तुम मार्केट में देखोगे सैप सॉफ्टवेयर है, सेज है, ब्राइट है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में चलते हैं। आजकल तुम लोग एक एड भी देखते रहोगे उडू करके, काफी वीडियोस में देखा होगा, उडू का काफी प्रमोशन होता है। ये सारे भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जिनको यूज करके हम अकाउंटिंग रिलेटेड डेटा और सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं। थोड़ा तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए भी ये यूजफुल है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखो, रिकॉर्डिंग एंड एंट्री सच एज सेल्स ऑफ 10,000 टू रमेश। फॉर एग्जांपल, हमने रमेश एक कस्टमर है, उसको हमने 10,000 का सेल किया, कुछ माल बेचा। कॉमर्स में बिजनेस की बातें करेंगे तो बिजनेस में जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ये किसका पार्ट हो जाता है? सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, ये बुक कीपिंग का पार्ट हो जाता है। हमने बेचा, रिकॉर्ड करो, इट्स अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। हमने कुछ खरीदा, रिकॉर्ड करो, इट्स अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। आई होप अभी बुक कीपिंग क्लियर होगा तुम लोगों को। चलो नेक्स्ट, यूजिंग रिकॉर्डेड सेल। अभी ये जो हमने सेल किया, ठीक है, इस सेल को यूज करके हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शोइंग टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट इज एन एग्जांपल ऑफ विच एक्टिविटी। अब हमने बेचा और बेचने के हिसाब से अब हम ये देख रहे क्या रहे, अब हमको इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो अब ये करना बुक कीपिंग होता है कि अकाउंटिंग होता है? आई थिंक बताने की जरूरत नहीं, अभी तुम लोगों को क्लियर है, ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम सोच रहे हो, एनालाइज करो, इंटरप्रेट कर रहे हो। ठीक है,
थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन सारी चीजें ए टू जेड कवर करने वाले हैं। चलो देखो, विच प्रोसेस फोकस ऑन मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब भी सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है उसको क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। ठीक है, रिकॉर्ड वर्ड ही दिमाग में बैठा लो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। विच प्रोसेस फोकसेस ऑन डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। रिकॉर्डिंग के ऊपर का पार्ट है, ठीक है, इसमें हमको पोजीशन वगैरह के बारे में सोचना है, बिजनेस की परफॉर्मेंस सोचना है, तो ये क्या होता है? अपना अकाउंटिंग। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, द फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स प्राइमरली डेटा एंट्री। डेटा एंट्री वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सही बोल रहे हो, बुक कीपिंग। ओके, चलो नेक्स्ट, द फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स प्राइमरली डेटा एनालिसिस, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। गुड। नेक्स्ट, हाउ डज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग कॉन्ट्रास्ट विद दैट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? देखो कैसे एक दूसरे के साथ ये कॉम्पिटेबिलिटी सेटअप करते हैं। बुक कीपिंग एम्स टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली, वेयर एज अकाउंटिंग एम्स टू डिटरमाइन द बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। वो डेफिनेशंस घूम घूम के ऐसे तुमको आंसर्स बनाने। बुक कीपिंग में हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पे एनालाइज करके सिस्टमैटिक रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो दोनों थोड़े अलग है एक ही प्रोसेस, एक ही है। स्टार्टिंग इज बुक कीपिंग, खत्म होता है अकाउंटिंग पे। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द टू बुक कीपिंग और अकाउंटिंग रिक्वायर्स मोर एडवांस एनालिटिकल एंड इंटरप्रेटिव स्किल्स। चलो थोड़ा देख लेते हैं। अकाउंटिंग, क्वेश्चन क्या था हमारा? विच ऑफ द टू बुक कीपिंग और अकाउंटिंग रिक्वायर्स मोर एडवांस एनालिटिकल एंड इंटरप्रेटिव स्किल्स। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों में से किस में ज्यादा हमको एडवांस एनालिटिकल स्किल्स चाहिए और इंटरप्रेटिव स्किल्स चाहिए? इजी है अकाउंटिंग में, ठीक है। बुक कीपिंग इज अ बेसिक पार्ट, बट देखो बिना बुक कीपिंग के वो नहीं हो सकता। बुक कीपिंग बहुत जरूरी है जब तक चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई। समझे किसी दिन तुम एग्जाम स्कूल में या कॉलेज में फेयर बुक ले जाना भूल गए तो तुम लोग सब चीजें अपनी रफ बुक में लिखते थे। अब अगर रफ बुक में लिखा ही नहीं है और उस दिन का लेक्चर भी चला गया तो फेयर बुक में कैसे आएगा? रफ बुक तो चाहिए, कुछ तो रिकॉर्ड में चाहिए। तो बुक कीपिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो प्राइमरी स्टेज है, उसके बाद ही होता है जो कुछ अकाउंटिंग में होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है तुम लोगों को। चलो अब इस लेक्चर के बाद हम लोग ये सब अभी अपने चैप्टर 1 का चल रहा है। अब हम अकाउंटिंग में और तुम्हारे कॉमर्स में यहाँ पे यूज होने वाले सारे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स धीरे धीरे कवर करेंगे। जितना अच्छा होल्ड तुमको अकाउंटिंग टर्म्स में आएगा, ये वैसा ही है जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए तुमको एबीसीडी और वोकैबुलरी ग्रामर इन पे बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए। जितने अच्छे तरीके से अकाउंटिंग टर्म समझेंगे सम सॉल्व करते समय तुमको उतनी ही हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।